श्री हरिवंश। वेणुमाई बाजे वंसी बट, वेणुमाई बाजे वंसी बट, सदा बसंत रहित वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट, जटित क्रीट मकराकृत कुंडल, मुख अरविंद भ्रमर मानो लट, वेणुमाई बाजे बंसी बट, दस नन कुंद कली छबिलजित, सज्जित कनक समान पीत पट, मुन मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जसीत हरिवंश प्रगट लीला नट, वेणुमाई बाजे बंसी बट। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। इतना सुंदर है। बस आज यमुना पर बंसी ही बज रही है कब से। फिर से वही बात है, शारदीय रात्रि चंद्रमा है और शारदीय रात्रि है और यमुना पुलिन है। वेणुमाई बाजे वंशीवट, वहां पर वंशीवट पर वेणु बज रही है और हमेशा ही बजती रहती है। जब कभी उनको मन करता है बजा लेते और जानबूझकर बजाते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, कि हमारा मन खिंचा हुआ उनकी तरफ आ जाए बस। तो ध्यान जब भी करना तो ऐसे ध्यान करना, तुरंत वंशीवट पहुंच जाना। वंशीवट में श्री कृष्ण को कल्पतरु के नीचे देखना, कल्पतरु के नीचे खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वेणु वेणु बजा रहे हैं। आप लोग पहुंच जाना वहां वेणु बजाते हुए, बैठ जाना, भले कोई हो ही नहीं हुए। हम हैं और श्री कृष्ण और क्या चाहिए, हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, बस। ठीक है। वेणु माई बाजे बंसी वट, वहां पर सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट, जहां पर हमेशा वसंत ऋतु होती है। ऐसा वृंदावन, ऐसा ये पवित्र यमुना का पुलिन, और वहां पर श्याम सुंदर खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? जटित क्रीट मकराकृत कुंडल, मुखार वृंद भवर मानव लट। भगवान का ध्यान करना, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कानों में मकराकृत कुंडल डाले हुए, कुंडल डाले हुए हैं और चेहरा याद करो तो करली करली बाल याद आने चाहिए घेरे हुए। और वो बाल कैसे दिखते हैं? जैसे भौरे। भगवान का मुख कैसा है? नील कमल। नील कमल के ऊपर भौरों ने सारे भौरे घेर करके रखे हुए हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आप भगवान को ऐसे देखोगे, आप भगवान के साथ बैठे बंसी बंसी बजाई, भगवान ने बंसी बजाई, आप पहुंच गए। भगवान ने आपको देखा, भगवान मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराते हैं कैसे दिखाई देते? दसन निकुंद कली छबिल चित, सचित कनक समान पीत पट। जब वो मुस्कुराते हैं ना तो कहते हैं कि कुंद कली, मोगरे की जो कली होती है, या वो जो जैस्मिन की कली होती है, वो शर्मा जाए। इतने सुंदर भगवान के दांत। भगवान मुस्कुराए तो ऐसा जो जो भाव आना चाहिए। और कहते हैं फिर आपका ध्यान जाए उनके ऊपर पूरी तरह से। क्या पहने हुए हैं? पीत पट, पीत दुकुल, पीतांबर, और हवा चल रही है तो पीतांबर ऐसे लहराता है। ऐसे नहीं है हमारे भगवान, एकदम हीरो टाइप है। तो पीतांबर उनका लहरा रहा है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ऐसे हैं वो, बड़े नॉटी, नटखट। मुनि लोग ध्यान भी करना चाहे ना
तो मुनियों के ध्यान को होने नहीं देते, बालक बन करके वृंदावन में घूमते रहते, नित्य किशोर अवस्था में ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं कि कोई मुनि क्या ध्यान करेगा। सबके ध्यान को भंग करना यही इनको अच्छा लगता है। सबका ध्यान केवल इनकी तरफ ही आना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और कोई है ही नहीं। ध्यान किसके ऊपर कर रहे हैं लोग, किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं? भगवान मुरली बजाते बोलते किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो अंदर? मैं हूं ना सामने, मुझे ढूंढो। अंदर ढूंढना है तो मुझे देखो ना, मैं हूं इतना सुंदर। और क्या देख रहे हो तुम लोग? ज्योति देख रहे हो, अंधकार देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? मैं हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं पीले कपड़े पहन करके आया हूं, मैं तुमको देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं, तुम भी मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुराओ। मेरे मेरी मेरी मेरे मुख कमल को तो देखो, मेरे घुंघराले बालों को तो देखो। इससे सुंदर और है क्या जो तुम आंख बंद करके देख रहे हो अंदर? अगर आंख ही बंद करके देखना है फिर भी मुझे ही देखना और किसी को मत देखना। तो कह रहे हैं ऐसे ये नटखट बालक हैं, बड़े विरोधी हैं। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। मुनियों को तो मुनि जन, दो बातें इसके अर्थ आते हैं। एक कि मुनि बड़े ध्यान कर रहे, बड़े ध्यान कर रहे कि भगवान को किसी भी प्रकार से पाले, लेकिन ये मुनियों के ध्यान में पकड़ में आने वाले नहीं है। दूसरा, मुनि ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे, लेकिन ये इतने नटखटे ध्यान, बोलते मेरे अलावा किसी का ध्यान मत करो। दोनों भाव आते हैं। तो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये नित्य किशोर, ये राधा वल्लभ लाल जी बालकवत यहां वहां भटकते हैं और सबके ध्यान को भंग करते जाते हैं। दास अनन्य भजन रस कारण, हित हरिवंश प्रकट लीला नट। और सबके ध्यान को भंग करते हुए जा रहे हैं प्रकट, वहां पर जाकर के अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं, जानबूझ के ऐसे क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि इस सभी अपने भक्तों को जो है ना बहुत प्रेम करते भगवान। तो भगवान अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए ये लीला नटवर नागर अपने दासों को भजन का रस चखाने के लिए, वो रस चखाने के लिए नित्य ऐसी ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं करते रहते हैं। यूं नटखट बनकर के, नित्य किशोर बनकर के, बालकवत जगह जगह पर जाते हैं, मुरली बजाते हैं और सबके मन को बस अपनी तरफ ही खींचते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही है, श्री कृष्ण।